ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी सर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। देखो सबसे पहले तो अपन समझेंगे, देखो यार अब सीधी सी बात है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है जो इंसानों ने की। इलेक्ट्रिसिटी तो जिस समय राजा महाराजा होते थे उस समय भी थी, बस उनको यूज नहीं करना था, कैसे यूज करना है। उसमें भी वो चीज थी, कोई नियम ऐसा नहीं कि भाई कि अंग्रेज या उसके बाद भी भगवान ने अपने नियम चेंज किए। नियम तो उसमें भी वही थे। आपको यकीन ना हो तो बहुत वैदिक काल में या जाओगे आप, तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन अपने यहाँ पे कुछ ऋषि मुनियों ने जो केमिस्ट्री पढ़ते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक बैटरी भी बनाई थी, कुछ मटकों के अंदर केमिकल भर के, उसको वो विद्युत बोलते थे, उनका अलग कोई टर्म होता था। पर ठीक है, फिर वो धीरे धीरे आक्रमण हुआ तो सब वो नॉलेज टूट गया। तो इतना ज्यादा देखो साइंस धीरे धीरे आगे बढ़ती है, समय लगता है ना साइंस को आगे बढ़ने में धीरे धीरे। और जो लोग साइंटिस्ट होंगे उनको एक बढ़िया माहौल चाहिए, आस पास में मार काट तो फिर क्या सब लोग आधे को मार दिया ना, खत्म हो गया। तो ये सब पहले से था, पर फिर मॉडर्न जमाना आया और फिर कि ये अब सोचो यार, इसके बिना अभी जो हमारी लाइफ है तो इस ऑलमोस्ट कितना कुछ इस पर टिका हुआ है, हमारे डेली के काम इस पर टिके हैं। ये सोचो छोटी छोटी मोबाइल को चार्ज करना, शाम को खाना बनाना है तो, है ना, टीवी देखना है, कुछ भी। ओके, गाड़ी है तो गाड़ी में हमारी बैटरी होती है, गाड़ी चलती है पेट्रोल से, पर जो पता है जो बैटरी होती है उससे वो हेडलाइट भी ऑन होती है। सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल है और वो बैटरी खराब है तो हेडलाइट भी ऑन नहीं होगी, और भी फंक्शन भी काम नहीं करें गाड़ी की। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाना था। अब इलेक्ट्रिसिटी को जब हम सुनते हैं वर्ड तो हमारे माइंड में एक वर्ड आता है करंट, राइट है। समझो कि एक वायर है ना, वायर ही तो होता है, उसमें करंट जाता है। अच्छा, ये वायर जुड़ा हुआ है बटन से, ठीक है, एक बटन है, ये बटन, और ये बैटरी है, मतलब करंट जा रहा है, करंट जा रहा है। अब अगर मैं इस बटन को क्लोज कर दूंगा तो ये बटन, लाइट ऑन हो जाएगी, इसमें करंट होगा। अब आप करंट वाले वायर को पकड़ोगे तो कैसा लगता है? कभी लगा हुआ, झटका लगा किसी को? कभी महसूस हुआ? नहीं लगा? रिया को तो सब कुछ लगा है। वानी को लगा हुआ झटका? कहाँ लगा हुआ? हाँ, मतलब ऐसे लंबा बहुत थोड़ी देर तक ऐसे 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 किसको हुआ? क्या हुआ था? सर वो एक्चुअली मंदिर की लाइट बंद करके जो होल होते हैं दोनों में उंगली चली गई, जब तक निकली नहीं तब तक करंट लगा। अच्छा देखो, मतलब अजीब सा लगता है ना अब, जैसे ना तो मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ सर, और घर पर जाकर सीधा यूं डाल दे अंदर उंगली। हनी सिंह। यार मैं छोटी थी तब क्या वो कारण नहीं आया। हाँ, मैं छोटी थी तब वो हो रहा था तो मैंने पेंसिल डाली थी। पेंसिल से कुछ, पेंसिल तो पेंसिल इंसुलेटर है। मैं वो आवाज बेटा होती इसको काम करना चाहिए डालना। है चालू कर। फिर देख तू कमाल, है कि नहीं? देखो एक बात सुनो, देखो करंट है और पकड़ोगे तो अजीब सा लगता है, और करंट नहीं है तो पकड़ो कुछ नहीं होता। सर करंट है क्या है, मतलब करंट सर, बटन ऑन तो करंट है, बटन ऑफ तो करंट नहीं। अगर आप वायर के अंदर जूम करके देखो तो नाइन्थ में क्या पढ़ा है, हर चीज इससे बनी है, एटम से बनी है। तो आखिर में वायर में है तो एटम ही ना, एटम्स ही है। भाई ऐसा तो नहीं है ना भाई करंट का मतलब है वायर के अंदर कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, और करंट नहीं है मतलब कीड़े मकोड़े गायब हो गए, करंट है मतलब कीड़े मकोड़े वापस आ गए, ऐसा तो कुछ है नहीं। भाई आखिर में आप खुद इमेजिन करो, करंट हो या ना हो, वायर का मतलब क्या है, एटम, और उसके अंदर आखिर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो तीन चीजें ही वायर, करंट है या नहीं है इसके अंदर, ये तीन चीजें ही हैं। जब करंट नहीं है अंदर तब भी ये तीन चीजें हैं, जब करंट चल रहा है अंदर तब भी तीन चीजें हैं। तो जब, तो फिर एक समय जब पकड़ते तो वो झटका भी लगता है। करंट किसे बोलते हैं, पहली बात तो ये।
सुना बहुत है करंट करंट करंट, तो बोलते किसे भी? आप समझे? क्योंकि आखिर में वो आपको झटका लगे या बटन ऑन हो या ऑफ हो, दोनों ही समय अंदर तीनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही। आपको मैं नाइन्थ में बोला था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, मालूम है ना? और न्यूक्लियस में ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से चिपके हुए होते हैं। क्या नाम था उसका? न्यूक्लियर फोर्स। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को चिपकाए हुए है। और अगर आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हिलाना भी है या अलग भी करना है तो आपको पता है कितनी गर्मी चाहिएगी? जितनी सन में है। तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल अर्थ पे नहीं है। पर इलेक्ट्रॉन को हिलाना बड़ा आसान। आपने पता वो किया है? पता वो पेंसिल को रगड़ते सिर पे फिर वो पेपर चिपकते हैं, वो क्या इलेक्ट्रॉन। आपको एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। आपने वो देखा, वो लाइटर खटक मारो तो वो चिंगारी निकलती है, वो चिंगारी कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रॉन ही है। एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को डालना या इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह भगाना, ये बहुत ही आसान है। प्रोटॉन तो भगेगा ही नहीं क्योंकि वो इतना टाइटली चिपका हुआ है न्यूक्लियस के अंदर में। उसको हिलाने के लिए भी आपको कितना दम चाहिए? सन की गर्मी चाहिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आज तक हम नहीं कर पाए। ठीक है, तो करंट का पूरा किससे मतलब होगा लेना देना? इलेक्ट्रॉन से। इसका कोई रोल नहीं। तो अब से आपके माइंड में सिर्फ ये चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो ओके ठीक। तो सर एक काम करो, ये वायर, वायर को आप इमेजिन करो कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अरे यहाँ के ना, कुछ ही बना है पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज, मालूम है ना? नेगेटिव चार्ज। अरे यस और नो, मालूम है कि नहीं मालूम है? इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन भी नहीं बोलेंगे, हम तो बोलेंगे एक वायर के अंदर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है। क्या है? अरे हाँ के ना। और नेगेटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत ही आसान। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, प्रोटॉन को मुश्किल है, वो तो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक। तो सर करंट है या करंट ना है? भाई करंट जब नहीं लग रहा है तब भी तो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन से अंदर, और जब करंट लग रहा है तब भी इलेक्ट्रॉन है। तो वो जब बटन ऑन किया तो ऐसा क्या हुआ इस वायर के अंदर में कि हमको वो हाथ लगाया तो महसूस हुआ, ऐसे झटका महसूस हुआ? तो पहले वो समझो। ठीक है, उससे पहले हम अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे चार्ज को। चार्ज क्या होता है? ठीक है, नोट करना। कुछ हुआ? ओके सुनना, ध्यान सुनना। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी, सी फॉर कूलम, ये चार्ज का यूनिट है। चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी। सी मतलब कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ये बात समझ में आई? अब नए नए टर्म्स आएंगे, अमीटर, फिर एम्पियर, ओम, ओके, महो। यूनिट है, यूनिट्स। आपको कोई लिखना नहीं है, सब इसमें दिया हुआ है। ओए सब दिया हुआ है इसमें, बुक का एक एक पॉइंट इसमें दिया है। यहाँ देखो अभी, सिर्फ समझो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना क्लियर? ओके। अरे भाई हाँ के ना? ठीक। ये नंबर बहुत ही छोटा है, ये नंबर बहुत ही छोटा है। कैसे छोटा है? तो आपको वो समझाता हूँ। देखो 1.6
10⁻⁻19 नीचे लेके आऊंगा तो +19, सही है। मतलब नीचे 19 जीरो है, जब जीरो डिवाइड में होते हैं तो पॉइंट किधर खिसकता है मैथमेटिकली। चलो खिसकाते हैं 1.6, कितनी बार, 19 बार, तो बहुत लगाने पड़ेंगे जीरो। हाँ चलो काउंट करो, 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 यहाँ। मतलब कुछ नहीं करना है, एक जीरो लगाना है ना, ठीक है, 2 लगाना है ना। मुझे लास्ट से वैल्यू कितनी है चार्ज की, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 0.0000000, बहुत ही कम वैल्यू होती है चार्ज, ये बहुत ही कम है, ये 1 भी नहीं है बेटा, ये तो 1 से तो बहुत छोटा है। बात समझ, इतना कूलम चार्ज है किस पे, इलेक्ट्रॉन, ये 1 कूलम, ये 1 कूलम नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, 0.000000000000000, समझे समझे समझे, ठीक है। अच्छा समझे, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज। अभी बताओ, अगर मैं, सुनना, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ समझना, सिर्फ मैं समझ में आया इसीलिए आपको थोड़ा सा मैं फॉल्स नंबर लेके समझा रहा हूं, वो नंबर सच में नहीं होता, सिर्फ एग्जांपल में समझो। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन पे, इमेजिन करना कि चार्ज है 2 कूलम, कितना चार्ज है, 2 कूलम, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना हुआ, 4 कूलम, समझे, और यहाँ के ना। अच्छा तो बताओ, अगर 8 कूलम है तो कितने इलेक्ट्रॉन, क्या 16 रे बुआ, एक इंसान के पास 2 रुपए है, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन के पास 2 कूलम चार्ज है, कितना कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है। तो अगर मान लो कि मैं बोलूं मेरे पास में 8 कूलम है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4, एक, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला, सही बात है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आई, अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो, आई समझ में, ठीक है। अच्छा तो ओके, पर बेटा सच में इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 0.0000, तो 1 भी नहीं है, तो 1 से बहुत छोटा है, सही है। अब मेरा क्वेश्चन, मान देखो मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, कितना चार्ज मेरे हाथ में आया, इतना, 2 लिए इसका डबल, 3 लिए इसका ट्रिपल, ऐसे करते करते मैं कितने इलेक्ट्रॉन को मेरे हाथ में रखूं कि सब ऐड होके 1 आंसर है। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो कि समझ रहे हो, एक कूलम अगर चार्ज इकट्ठा कर ले, एक कूलम, कितना कूलम, एक, जैसे ही समझो, मैं कितनी बार 0.1 को ऐड करूं कि आंसर 1 आ जाए, तो कितनी बार, 10 बार। यहाँ 6 7 8 9 10, इधर कैरी नहीं जाएगा, ये सब मिला के 10, 10 का 0, कैरी का 1, 1.1 आया ना आंसर। तो 0.1 को अपन अगर 10 बार ऐड करें तो कितना आंसर, 1 आंसर आएगा। मैं वही पूछ रहा हूं, इसको कितनी बार ऐड करें कि आंसर 1 आए, मतलब ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन लेके आऊं, क्योंकि इतना चार्ज होगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, बात समझ में आई। तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन लेके आऊं कि सबको इकट्ठा कर करके कितना चार्ज हो जाए, 1 को। पहले एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो उसका आंसर दो, कीमा समझ में आया ना मैं क्या बोला, तू समझी बेटा, हिया हनी सिंह, रिया समझी बेटा, रुद्रा समझी, कोई रुद्रा समझी नहीं समझी,
ओए लू, रुद्रा को लू लगी। ऐसे रुद्रा का नाम लू है, लू। अरे हीट वेव, अच्छा वो वाला जिसमें मैं लूज मोशन नहीं। लूज मोशन में क्या बोल रही ईतर नहीं, लूज मोशन लग सकती है यार, कोई बुरी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि चीजें गिली पिली हो जाती है, पर लग सकती है। बड़ी खराब चीज है लूज मोशन है, लगी हुई है सबको, मुझे तो लगी हुई है यार। टेंथ नहीं था, नाइन्थ में लगी थी। और बचपन में लगी हुई है। एक पता क्या हुआ, एक बार घर पे बारिश के मौसम में मतलब मेरी भाभी ने, देखो यहाँ पे, अगर आपके पास में 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये नंबर कितना बड़ा है तो समझाता हूँ। 625, जीरो मल्टीप्लाई में, और जब जीरो होता है मल्टीप्लाई तो इधर जाता है, कितनी बार जाना है? 18 बार। वो दो ले लिए 20 के, तो दो बेटा, इसको मैंने से लिखा 100 इंटू 10⁻18, फिर जब इनको घट गया तो आंसर है 6.25। अरे भाई हाँ के ना। अच्छा, अब मुझे जाना है 18 बार, जाना उधर 18 बार, यहाँ से जाना है, यहाँ पॉइंट है, तो लगाना पड़ेंगे 0। देखो यहाँ से मानना है, 18 बार मानना है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। क्या हम ये पॉइंट और 0 लिखते हैं? लास्ट में नहीं, हटा दो। समझो 1 कूलम, अगर मेरे हाथ में 1 कूलम चार्ज है, इसका मतलब पता कितने इलेक्ट्रॉन है? काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन है। 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब खरब। सोचो, इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब मैं इकट्ठा करूंगा एक जगह, तो मैं बोलूंगा कितना चार्ज इकट्ठा हुआ? 1 कूलम। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? क्लियर है? क्यों? समझे ना? आप जानते हो, एक एक वायर में देखो, मैं ऐसा बोलता हूँ, ये वायर है, इस वायर में से 1 कूलम चार्ज निकल रहा है, इसका मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से। तो मैं बोलूँ इस वायर में से 2 कूलम चार्ज निकल रहा है, मतलब इसके डबल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से। अगर मैं बोलूँ इस वायर में से 3 कूलम चार्ज निकल रहा है, मतलब इसके ट्रिपल। रियल लाइन में पता है कितना होता है ये सब वैल्यू? 18 कूलम, 20 कूलम पर सेकेंड। कितना होता है? एक, हम आगे पढ़ेंगे रियल में, अगर आप खेतों में जाओगे, मोटर देखोगे, वहां पे वहां लिखा होता है 5 एम्पियर, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर मतलब 4 कूलम पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वायर के इतने हिस्से से इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। खट, इतने इतने इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकल भी गए वहां से। वो आगे बढ़ेंगे। तो पहले ये समझ में आया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इतना, और ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करें कि 1 कूलम चार्ज बन जाए, तो वो है इतने इलेक्ट्रॉन। 6.25 इंटू 10⁻18। कैसे निकाला? वो सिंपल है, वही वो मैथ्स वाला फंडा। इतना कूलम तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम, एक का निकालना तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड किया, फिर वही थोड़ा मैथमेटिक्स किया, ये आंसर। बात समझ में आ गई? डन? ठीक। अब करंट का मतलब क्या है, पहले वो समझ लो। क्या हुआ? चालू ही है, हुआ है बेटा, वो मैंने स्पॉटलाइट किया होगा उसमें। स्पॉटलाइट तो नहीं, स्पॉटलाइट तो क्यों? मेरे पास अच्छा क्यों बोल रही है? चले अक्षरा बोल रही होगी वो ज्वाइन नहीं करेगी इसलिए, अक्षरा लेक्चर में स्टार्टिंग से नहीं है। टाइम क्या हुआ है अभी? बस ये करंट का मतलब समझ लो, फिर बाद में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।
देखो करंट का मतलब क्या, जब भी हम करंट की बात करेंगे हमको किससे मतलब है, इलेक्ट्रॉन से, राइट। अब सुनो बेटा, देखो बेटा करंट जो ना, करंट वो बहता है मेटल में से। किसमें बहता है, मेटल में से बहता है। किसमें बहता है, मेटल, जो भी मेटलिक चीज है, जैसे कि कॉपर, स्टील, पता है हम बोलते हैं कि लोहे की चीजों से मस्ती नहीं करनी वायर को यहाँ पे, वरना करंट लग जाएगा, क्योंकि मेटल में से करंट पास होता है, ठीक है। ओके, तो अभी हम जो हमारा डिस्कशन है वो मेटल्स के लिए है। अब देखो बेटा, अब है ना एटम के अंदर, पता है हमने अलग अलग पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन्स पढ़े थे। कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, के में, कुछ कहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन, एल में, कुछ कहाँ होते हैं, एम में। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, न्यूक्लियस पे प्लस है, तो न्यूक्लियस माइन भाई प्लस जो होता है वो माइनस को खींच के रखता है पास में अपने, है ना, अट्रैक्ट। पर जैसे जैसे माइनस जो होता है वो न्यूक्लियस से दूर जाता है, वैसे वैसे उसकी पकड़ कम हो जाती है। ये जो फोर्स है, अट्रैक्शन है, ये डिस्टेंस के साथ में घटता रहता है। पता है अपन नाइन्थ में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्टेंस इंक्रीज फोर्स डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो ट्वेल्थ में है। ये भी डिस्टेंस में कम होता है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा ना न्यूक्लियस से, वैसे वैसे न्यूक्लियस की पकड़ जो होती है ना किस पे, इलेक्ट्रॉन पे, वो कम होती जाती है। दूसरा पता है हमने नाइन्थ पढ़ा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या था, जो सबसे बाहर वाले में होते हैं बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके। अब हम जब हम करंट की बात करते हैं हमको मतलब केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, क्यों, क्योंकि वो ही सबसे दूर है किससे, न्यूक्लियस। बाकी सब नजदीक है, तो न्यूक्लियस उनको तो पकड़ के रखेगा, बाकी वो पकड़ने की कोशिश करेगा, पर वो क्योंकि इतनी ज्यादा टाइटली पकड़े हुए नहीं तो क्या ना, आराम से उसको खींच के ले लो। बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, अब होता क्या है किसी एटम में, क्योंकि इतना डीप में हमारे बुक में, तो बुक में नहीं, बुक में से हल्का डिस्कशन है ना, तो मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको। देखो ये न्यूक्लियस है, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल। ओके, किसी भी मेटल में जो वैलेंस शेल होता है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें बोलते हैं अपन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, फ्री। पता है क्यों फ्री, क्यों बोलते हैं फ्री, देखो हम सब जानते हैं, हमने हमारे नाइन में पढ़ा था कि जैसे जैसे आप गर्म करते हो पता चीजें वाइब्रेट करती है, थिंग्स वाइब्रेट, केमिस्ट्री चैप्टर 1 में पढ़ा था हमने, काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम चीज़ों को गर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वाइब्रेट, मतलब उनके पास में एनर्जी आती है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मतलब वो स्पीड वाली एनर्जी, राइट है। अब समझो, मान लो कि मैं इधर, कि देखो मैं हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये है न्यूक्लियस, थोड़ी दूर रहना, हाथ ऐसे कर, इसने मुझे पकड़ा हुआ है। अब मैं बैलेंस हो तो बहुत पकड़, तो धीरे पकड़ना है, बैलेंस हो तो धीरे धीरे पकड़ा होगा। अब आजू बाजू बेटा मिनिमम टेम्परेचर तो होता ही है ना, 35 36 45 तो होता ही है। अब क्योंकि टेम्परेचर है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट कर रहा है, इसको स्पीड आ गई। अब स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये पकड़ है, ये इतनी मजबूत तो है नहीं, तो जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस की पकड़ को तोड़ के मेटल के अंदर, वायर के अंदर घूमने लगता है। देखो जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बंधे हुए, टाइटली पकड़ ऐसे। अब बाकी भी के पास भी एनर्जी है, अब उनको भागना है ऐसे ऐसे ऐसे, तो कैसे भागेंगे, न्यूक्लियस तो वहीं रहने वाला है, ये न्यूक्लियस है, अरे हाँ पकड़ के रख, न्यूक्लियस तो वही है। अब मुझे निकलना यूं यूं पर निकलूंगा नहीं, क्योंकि पकड़ टाइट है ना। बात समझ में आएगी नहीं है, दिख रहा है, हाँ, पकड़ टाइट है ना, पकड़ टाइट है, सीधी सी बात है भाई। अरे हाँ के ना, तो समझो जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन पे पकड़ बहुत कम होती है न्यूक्लियस की, तो इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री मतलब ये इलेक्ट्रॉन पूरे वायर में रैंडमली घूमते रहेंगे, यू 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 ऐसे ऐसे ऐसे, किधर भी घूम सकते हैं। ये फ्री है पूरे मेटल में घूमने के लिए, क्योंकि इनके पास कौन सी एनर्जी आ गई है, काइनेटिक। और जो मतलब ये बिगड़ा हुआ बंदा है, किसी की सुनता नहीं, आवारा, जहां मर्जी हो वहां घूम रहा है। अरे ये सुनो, आप लोग पता देखो ना, पता बहुत लोग होते हैं जिनका ये खिसक जाता है, फिर वो घूमते रहते हैं सड़क पे ऐसे,
उस टाइप में, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और हम सब कौन से हैं? वो अंदर वाले हैं। हम थोड़ी बाहर से आएंगे घूमेंगे। कैसा लगे सुहानी घूमे ऐसे तो, है क्या नहीं यशु? अजीब नहीं लगे सोने से घूमे तो सड़क पे? मैं तो हूँ पागल। ओके, सो मेटल्स हैव लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। पर इन नॉर्मल केस, जब वायर में करंट नहीं होता है, ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली इन वायर, इधर उधर इधर उधर, एक उधर उधर उधर, किधर भी चल सकते हैं। हाँ, मेटल से बाहर नहीं निकलेंगे, रहेंगे उसके अंदर ही। अरे भाई यहाँ के ना, वो थोड़ी बेटा अर्थ छोड़ के बाहर निकल जाएगा वो इंसान जो पागल हुआ है। थोड़ी स्पेस से आउट है बेटा कि पों पादा और ऊपर। ऐसा तो रहेगा तो अर्थ पे ही ना भाई, है कि नहीं है? हाँ, उसको अगर अर्थ से बाहर लेके जाना तो आपको अलग करना पड़ेगा अरेंजमेंट, रॉकेट लाना पड़ेगा। वैसे हम चाहे तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, हमको करना पड़ेगा स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा, राइट है? नॉर्मल कंडीशन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वायर के अंदर घूमते रहेंगे। क्लियर है? मेटल्स हैव लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और मेटल को बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं? सो कंडक्टर्स आर दोज थिंग्स विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट। क्यों? बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? एक होता है इंसुलेटर या फिर पुअर कंडक्टर, वो क्या होता है? दे डोंट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट, उसमें करंट नहीं बहता है। ये प्लास्टिक, अब ये बटन प्लास्टिक का क्यों है? बटन से वायर जुड़ा हुआ है अंदर, फिर भी करंट नहीं लग रहा है। क्यों? कि प्लास्टिक अलाउ नहीं करता है करंट को अपने थ्रू जाने से। क्यों? क्योंकि उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं। सारा खेल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। बात समझ में आ गई? तो जो करंट बहेगा वो बहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। पर अभी भी ये नहीं समझना कि करंट बोलते किसे। बात समझ में आई? तो अब बताता हूं किसे करंट बोलते। करंट का मतलब है वायर में करंट है नहीं है, इसका मतलब क्या तो समझो। देखो ये वायर, इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उन सभी को मैं दिखा रहा हूं नेगेटिव चार्ज। कुछ 5-6 ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा, नॉर्मल केस में ये अगर आपके पास वो दिव्य दृष्टि आ जाए इनको देखने की, तो कैसे दिखेंगे ये? यू बात है, राइट है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर हम इनको एक बैटरी से जोड़ दें, बैटरी में एक इसको ले लेते हैं प्लस, इसको ले लेते हैं माइनस, राइट है? अब मैंने बैटरी जोड़ दी, बैटरी पे क्या है? प्लस चार्ज। अब ये जो प्लस है, फ्री इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है, प्लस जो होगा वो माइनस को अपने पास में अट्रैक्ट करेगा। अब वो पागल कुत्ता है, दलील भाग रहा है, रस्सी बांध दी हमने, ये रस्सी बांध दी और खींच के लेके जा रहे हैं। अब वो कितना ट्राई करे तो जाने का, हम रस्सी से इसको कंट्रोल करते रहेंगे, राइट है? सेम वे ये रस्सी बांध दी, सेल लगा दिया, सेल रिमोट में सेल डाल दिया, राइट? तो क्या होगा? ये माइनस इन प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और पीछे तो माइनस है, तो पीछे वाला माइनस इनको उल्टा धक्का देगा, रिपेल करेगा, तो इन पर डबल डबल धक्का लगेगा। एक तो प्लस इनको, देखो ये प्लस यहाँ जुड़ा हुआ था, प्लस तो यहाँ प्लस है, और ये माइनस जुड़ा हुआ है यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस को आगे धक्का देगा, प्लस इनको पास में खींचेगा, तो हर एक पे डबल डबल धक्का लगेगा। एक माइनस वाला इधर और प्लस वाला भी इधर, सही बात है? तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन सब एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, इधर उधर नहीं घूमेंगे, समझे? तो क्या बोलेंगे? करंट है। अच्छा, अब समझते करंट का मतलब क्या तो समझो। देखो ये वायर है, बैटरी जोड़ दी, बटन बंद है। बटन बंद है मतलब अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? यू घूम रहे हैं। बटन ऑन, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स परेड कर रहे हैं। बटन बंद, बटन ऑन, समझे? इट्स लाइक दैट कि बच्चे खेल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना? टीचर नहीं है, बटन ऑफ, बम 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 बम, टीचर आ गया लाइन में। तो जब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं ऐसे, तो उसे करंट बोलते हैं। और जब वो रैंडमली मूव करते हैं तो वो करंट नहीं है। तो अभी पंखा ऑन है, ये तो इसके वायर में करंट है, इसके अंदर जितने भी है ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे एक ही डायरेक्शन में चल रहे। वो चाहते हैं कि इधर भागे, पर ये वो रस्सी बांधी ना, वो रस्सी बांधी,
ये प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस कहाँ से आया? ये वो टॉरेंट पावर हाउस से आया। वहाँ बिजली बन रही है ना, वो बड़ा सेल है, वो सेला है, वो पूरे गांधीनगर को प्लस माइनस ही देता है बस। समझे कि नहीं समझे? तो आपको अब मालूम पड़ा करंट का मतलब क्या। तो अब जब मैं बोलूँ वायर में करंट है, इसका मतलब क्या? आपको आपके माइंड में क्या फोटो आना चाहिए? सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब तब छुओगे तो झटका लगेगा। और जब बटन बंद है, जब यू भाग रहे हैं, तब कितना भी करो, मरोड़ो उसका आया, कुछ नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है। अब इस करंट को अपन समझेंगे डीप में नेक्स्ट लेक्चर में। आ जाते हैं। तो ऑनलाइन वाले बच्चे समझ गए?